रविंद्रनाथ ठाकुर 1861-1940 उन साहित्य सृजकों में हैं, जिन्हें काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। रचनाओं के परिमाण की दृष्टि से भी कम ही लेखक उनकी बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने 1000 से भी अधिक कविताएं लिखी और 2000 से भी अधिक गीतों की रचना की। इनके अलावा उन्होंने बहुत सारी कहानियां, उपन्यास, नाटक तथा धर्म, शिक्षा, दर्शन, राजनीति और साहित्य जैसे विविध विषयों से संबंधित निबंध लिखे। उनकी दृष्टि उन सभी विषयों की ओर गई जिनमें मनुष्य की अभिरुचि हो सकती है। कृतियों के गुणगत मूल्यांकन की दृष्टि से वे उस ऊंचाई तक पहुँचे थे जहाँ कुछ एक महान रचनाकार ही पहुँचते हैं। जब हम उनकी रचनाओं के विशाल क्षेत्र और महत्व का स्मरण करते हैं तो इसमें तनिक आश्चर्य नहीं मालूम पड़ता कि उनके प्रशंसक उन्हें अब तक का सबसे बड़ा साहित्य सृष्टा मानते हैं। महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के विशिष्ट नाट्यकारों की भी अग्रणी पंक्ति में हैं। परंपरागत और आधुनिक समाज की विसंगतियों एवं विडंबनाओं को चित्रित करते हुए उनके नाटक व्यक्ति और संसार के बीच उपस्थित याचित समस्याओं के साथ संवाद करते हैं। परंपरागत संस्कृत नाटक से जुड़े और बृहत्तर बंगाल के रंगमंच और रंगकर्म के साथ निरंतर गतिशील लोकनाटक, यात्रा आदि तथा व्यावसायिक रंगमंच तीनों संबद्ध होते हुए भी रविंद्रनाथ उन्हें अतिक्रांत कर अपनी जटिल नाट्य संरचना को बहुआयामी, निरंतर विकासमान और अंतरंग अनुभव से पुष्ट कर प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राजा और रानी 1889, विसर्जन 1890, डाकघर 1912, नटीर पूजा 1926, रक्तकर्बी, लाल कनेर, अच्चसायत 1912, शापमोचन 1931, चिरकुमार सभा 1926 आदि उनकी विशिष्ट नाट्य कृतियां ने केवल बंगाल में बल्कि देश विदेश के रंगमंचों पर अनगिनत बार मंचित हो चुकी हैं। टैगोर कोट्स इन हिंदी। रविंद्रनाथ ठाकुर के अविस्मरणीय विचार। नंबर 1, प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है। नंबर 2, फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करते। नंबर 3, मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, ये सिर्फ भोर होने पर दीपक बुझाना है। नंबर 4, मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। नंबर 5, प्रत्येक शिशु ये संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। नंबर 6, जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। नंबर 7, आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करती है। नंबर 8, वे लोग जो अच्छाई करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाते। नंबर 9, कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतः वह उसका दास भी है और स्वामी भी। नंबर 10, मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। नंबर 11, यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। नंबर 12, कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को उजागर करता है, अपनी वस्तुओं को नहीं। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। नंबर 13, आइए हम ये प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आएं, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। नंबर 14, प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। नंबर 15, प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है, ये महज एक भावना नहीं है अपितु यह एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। नंबर 16, चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है। नंबर 17, संगीत दो आत्माओं के बीच के अंतर को भरता है।
नंबर 18, जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। नंबर 19, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। नंबर 20, बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता है और समुद्र का पानी हमेशा गहरे रंग का होता है। लघु सत्य के शब्द हमेशा स्पष्ट होते हैं, महान सत्य मौन रहता है। नंबर 21, हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। नंबर 22, हम स्वतंत्रता तब हासिल करते हैं जब हम उसकी पूरी कीमत चुका देते हैं। नंबर 23, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप समंदर पार नहीं कर सकते। नंबर 24, तथ्य कई हैं, लेकिन सच एक ही है। नंबर 25, फूल एकत्रित करने के लिए ठहर मत जाओ। आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे।